नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का एडिक्शन, लेकिन अब चाहिए एक्शन, वो भी बड़ा एक्शन। क्यों? तो आपको बताते हैं क्यों। क्या सोशल मीडिया को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसकी लत पड़ जाए? अपने निजी अनुभव से कोई भी कह सकता है कि हाँ, ऐसा होता तो है, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां कहती कि ये लोगों का अंदाजा भर है, इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन हम आए दिन देख रहे हैं कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके सब सोशल मीडिया एडिक्ट बनते जा रहे हैं। और ये एडिक्शन लोगों के परिवारों के और अब तो समाज के सुख चैन के में एक तरह से आग लगा रहा है। ऐसे में हमारे ये सवाल हैं कि क्या आप सोशल मीडिया एडिक्शन के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है? अगर हाँ, तो ये कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इससे जुड़े एक ऐतिहासिक केस के बारे में जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। तो मामला है अमेरिका का। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें एक तरफ है 20 साल की एक लड़की जिसे एक कोड नेम दिया गया है KGM, और दूसरी तरफ है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा और यूट्यूब। इसमें टिकटॉक और स्नैपचैट भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। तो असल में ये एक टेस्ट केस है। इसमें यह तय किया जाएगा कि क्या इस मुकदमे को मास लेवल पर सुना जा सकता है। 20 साल की KGM का आरोप है कि उसने 8 से 9 साल की उम्र में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसका दावा है कि सोशल मीडिया के एडिक्टिव डिजाइन की वजह से उसे गंभीर मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए। इसमें डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के ख्याल भी शामिल हैं। इसी मामले में मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग अदालत में पेश हुए तो उनके पसीने छूट गए। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकीलों ने जकरबर्ग पर तीखे हमले किए। उन्होंने तर्क दिया कि इंस्टाग्राम केवल एक फोटो शेयरिंग ऐप नहीं है, बल्कि इसे एक डिजिटल कैसीनो की तरह डिजाइन किया गया है। जी हां, डिजिटल कैसीनो शब्द का इस्तेमाल किया गया। वकीलों ने कहा कि इन्फिनिटी स्क्रॉल, यानी कि जब आप स्क्रॉल करते ही जाते हैं और रुकता नहीं है, का फीचर जानबूझकर बनाया गया है ताकि यूजर कभी भी रुक ना सके। लाइक्स और नोटिफिकेशन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो टीनेजर्स के दिमाग में डोपामीन यानी खुशी महसूस करने वाला हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे उन्हें बार बार ऐप खोलने की लत लग जाती है। वकीलों ने कई स्टडी और यहां तक कि मेटा के अंदरूनी मैसेजेस और ईमेल तक का हवाला दिया है, जिसमें मेटा के ही कर्मचारियों ने एल्गोरिदम से लत और टीनेजर्स की बढ़ती हिस्सेदारी पर चिंता जताई थी। इंटरनल दस्तावेजों से पता चला है कि कंपनी के भीतर के विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इन्फिनिटी स्क्रॉल और ब्यूटी फिल्टर्स जो किशोरियां हैं, यंग एज की लड़कियां हैं, उनके आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, इन दस्तावेजों से यह भी पता लगता है कि कंपनी एक प्लान्ड तरीके से 10 से 12 साल के उम्र वाले यूजर्स में पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती रही है, जबकि आधिकारिक तौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रवेश अमेरिका में वर्जित है। जकरबर्ग और दूसरे टेक जॉइंट्स ये दावा करते रहते हैं कि वो एडिक्शन और बच्चों को रोकने के लिए प्रयास करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन वकीलों का दावा है कि इंटरनल दस्तावेज देखने से लगता है कि कंपनी इसका ठीक उल्टा काम करती है। अब अपनी पेशी के दौरान जकरबर्ग बचाव की मुद्रा में दिखे, लेकिन दलीलें उनका साथ नहीं दे रही थी। जकरबर्ग ने अपनी गवाही के दौरान बहुत सावधानी से जवाब दिए। उन्होंने एडिक्टिव डिजाइन के आरोपों को खारिज करने के लिए कई तर्क दिए। जकरबर्ग ने कहा कि डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे कई सामाजिक और पारिवारिक कारण होते हैं, इसके लिए अकेले किसी ऐप को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वह उपयोगी है और उन्हें अपनों से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज अच्छी है तो लोग उसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसकी लत लगना इसे आप नहीं बोल सकते। जकरबर्ग ने बार बार कहा कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि सोशल मीडिया का उपयोग सीधे तौर पर मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। इस मुकदमे की सुनवाई अभी जारी है और फैसला बाकी है, लेकिन यह कोई मामूली केस नहीं है। यह मामला दुनिया भर की टेक कंपनियों के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। अगर जूरी मेटा को दोषी पाती है तो सोशल मीडिया को कार या दवा की तरह एक फिजिकल प्रोडक्ट माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट की डिजाइन में खराबी है
तो कंपनी को हर्जाना देना होगा, प्रोडक्ट को बंद भी किया जा सकता है। यह है बेल वेदर ट्रायल। इससे यह तय होगा कि इस तरह के दूसरे 1600 मामलों की सुनवाई कैसे की जाए। केजीएम का यह केस उन 1600 परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन्होंने मेटा, टिकटॉक और गूगल के खिलाफ इस तरह के कई मुकदमे अमेरिका भर में दर्ज किए हैं। आपको एक और बात बताते हैं। इससे पहले 31 जनवरी 2024 की बात है। अमेरिकी संसद सीनेट की ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान जकरबर्ग को काफी खरी खोटी सुननी पड़ी थी और उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी थी। याद कीजिए, सीनेट जुडिशरी कमेटी में बच्चों के ऑनलाइन शोषण पर सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी पर सुनवाई हो रही थी, जहां अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने मार्क जकरबर्ग से यह तक कह दिया था कि आपके हाथ खून से सने हुए हैं, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को मार रहा है। दरअसल ये एक बेहद भावनात्मक सुनवाई थी। वहां कई माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर बैठे थे, जिनमें से कई बच्चों ने आत्महत्या की थी और आरोप था कि सोशल मीडिया पर सेक्सटॉर्शन, बुलिंग, ड्रग डीलिंग, यौन शोषण का और बच्चों की आत्महत्या का। एक मामले में इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल के बाद किशोर ने आत्महत्या कर ली थी। सांसदों ने इसे उदाहरण बताते हुए कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियां मुनाफे के लिए बच्चों की सुरक्षा से समझौता करती हैं। प्लेटफॉर्म बच्चों को शिकार बनाने वालों के लिए टूल बन गए हैं। जहां सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, डिजाइन और एल्गोरिदम ही जोखिम बढ़ाते हैं। यहां जकरबर्ग को खड़े होकर पीड़ित परिवारों से बाकायदा माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू। कुल मिलाकर सोशल मीडिया एडिक्शन एक गंभीर मामला है, क्योंकि हमारे, आपके और हमारे बच्चों के दिमाग पर सोशल मीडिया का हमला लगातार जारी है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइकोलॉजिकल मैगजीन में छपी एक स्टडी तो यही कहती है। तो क्या है ये स्टडी, ये भी आपको बताते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली साइंटिफिक जर्नल्स में से एक साइकोलॉजिकल बुलेटिन है। एक स्टडी उनकी छपी है। स्टडी पर जाने के पहले आपको बता दें कि साइकोलॉजिकल बुलेटिन को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA पब्लिश करता है। साइकोलॉजिकल बुलेटिन किसी एक विषय पर दुनिया भर में हुई अब तक की सभी रिसर्च का निचोड़ निकालती है। सोशल मीडिया को लेकर हुई इस स्टडी में 71 अलग अलग स्टडीज का विश्लेषण किया गया है और दुनिया भर के करीब 98,000 लोगों का रिव्यू लिया गया है। ये स्टडी कहती है कि लगातार शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहने से इंसान की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, या जिसे आप अटेंशन स्पान कहते हैं, वो कमजोर होती, बोर होने लगता है। एक अहम बात यह भी है कि आपने सोशल मीडिया या शॉर्ट वीडियो में कुल कितना समय लगाया। इससे ज्यादा खतरनाक है इसकी लत लग जाना। शोध के मुताबिक अगर आप कंपल्सिव यूज करते हैं, यानी आप बिना चाहे अपने आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, खुद को रोक नहीं पाते, ये ज्यादा खतरनाक बात है। तो कुल मिलाकर ये स्टडी बताती है कि सोशल मीडिया का जो डिजाइन है, जिसे मार्क जकरबर्ग इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से कोई डिजाइन नहीं किया गया है और जो लत का लगना या इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये स्टडी बताती है कि इसके साइंटिफिक प्रमाण है। समझ में आता है कि सोशल मीडिया के पैटर्न को इसी तरह डिजाइन किया गया है, जब बार बार आप उसे स्क्रॉल करें, उससे एक डोपामिन रिलीज हो और जिस तरीके से दिमाग काम करता है, जिस चीज में उसे मजा आता है, कुल मिलाकर पूरा सोशल मीडिया का डिजाइन वैसे बनाया गया है ताकि आपको लत लग जाए। आपकी और हमारी बात, यानी कि जो वयस्क हैं या बड़े हैं फिर भी एक है, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे, और खास तौर पे जो केस चल रहा है जिसकी हमने आपको शुरुआत में पूरी जानकारी दी, वो ये बताता है कि बच्चों पर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, फ्रांस जैसे देशों ने बाकायदा नियम बनाकर अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। और अब बैन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि माता पिता उनको रोकेंगे या उन्हें फोन नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी तरह से या डमी अकाउंट के थ्रू भी कम उम्र के बच्चे उन प्लेटफॉर्म्स तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इन देशों ने माना है कि उससे उनके बच्चों पर खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका बचपन खराब हो रहा है, उनके अंदर कई तरह के विकार आ रहे हैं, उनको मेंटल इश्यूज हो रहे हैं और वो पूरी की पूरी जनरेशन जो है खराब हो रही है। और किसी भी देश के लिए उसकी यंग जनरेशन के साथ इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त
करने लायक नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी जब अभी भारत आए थे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि फ्रांस ने इस तरह के कदम उठाए हैं, वो भारत से भी उम्मीद करता है कि वो आगे अपने बच्चों के सेफगार्ड के लिए इस तरह के कदम उठाएगा। और ये भी बात फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब ये नियम लागू हो रहे थे तो बोला था कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, ये फ्रांस में उनके दिए गए उद्बोधन से निकाल के मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बच्चे इस तरीके से सोशल मीडिया के लिए बिकाऊ नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता है। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है, और जिस देश में ये सब कुछ बना है, अगर वहीं पे 1600 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, अगर वहीं पर इनको बनाने वालों को कोर्ट में बुलाकर पूछे जा रहे हैं और बेहद कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये बात लाजमी है कि इसके बारे में आप और हम भी सोचें। राइट, तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल। चीनू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ढेर सारे एस्पेक्ट थे इस पूरे मामले के जो मैंने अलग अलग दर्शकों के सामने रखे, आपने भी इनफैक्ट वो सारी बातचीत सुनी होगी। अब ये कि अभी तो ये टेस्टिमनी चल रही है, इसका क्या रिजल्ट आता है हम देखेंगे, लेकिन जो बार बार मार्क ज़करबर्ग कह रहे हैं या कोई और ये दावा करता है कि सोशल मीडिया के डिज़ाइन में किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, उसको इस तरीके से, और कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं बताती है कि सोशल मीडिया आपको एडिक्टिव बनाता है। आप यानी साइकोलॉजिस्ट हैं और पूरा जो साइकोलॉजिस्ट ग्रुप है, और इनफैक्ट मैंने वो साइकोलॉजी अमेरिकन जनरल की भी बात की, क्या मार्क ज़करबर्ग सही कह रहे हैं, उनका दावा सही है, या फिर वो सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं? विपिन जी, आज आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि इस तरह का ट्रायल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग कई दिनों से इस बारे में सीएनबीसी पर चर्चा करते आए हैं और आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय होने का दिन आ गया है। और जहां तक आपका सवाल है, आपकी अपने प्रिल्यूड में जो आपने अभी इतना सुंदर सारा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपने खुद ही ये कह दिया कि इतना बड़ा 71 स्टडीज का मार्क जुकरबर्ग सिर्फ एक बिजनेसमैन के एंगल से इसको देख रहे हैं और जानबूझकर आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टडी के अलावा भी डायरेक्ट स्टडीज है जहां पर एमआरआई स्कैन्स, पेट स्कैन्स ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस बता रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर यूज, प्रॉब्लमेटिक यूज एंड एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। तो वहां पर जो आपने दस्तावेजों का जिक्र किया, उसमें जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उनके प्राप्त हुए, उसमें ये पता चलता है कि उन्होंने ये आदेश दिया हुआ है कि भाई कोई भी अगर आपके यहाँ स्क्रॉल करने आए तो वो कम से कम 46 मिनट्स तक वहां पर रहना चाहिए। इस तरह का आपको डिजाइन बनाना है। यहाँ पर कोई भी सेफ्टी या किसी तरह के उनके मानसिक वेलबींग को ध्यान में रखते हुए या उसके बारे में कोई कंसर्न दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आज तक हम बात करते आए हैं, जिम्मेदारी डालते आए हैं पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए बच्चों का जो गैजेट यूज है, सोशल मीडिया यूज है। पर पेरेंट्स कितने हेल्पलेस है ये हमें भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक कि पेरेंट्स खुद भी इन सारे चक्करों में एडिक्टेड हो चुके हैं। ऐसे में गवर्नमेंट्स का अब इंटरफेयर करना, पॉलिसी मेकर्स का इस तरह की पॉलिसीज बनाना और इन प्लेटफॉर्म्स के जो मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, इनके ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना कि आपने हमें और हमारे बच्चों को ही कमोडिटी समझ लिया है। आप हमें ही अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए हमारे अटेंशन को यूज करके और आप ऊपर अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे जब इनिशियली आए तो ऐसा लगा था कि वाकई जैसे आपने अपने प्रिल्यूड में कहा कि वो ये कह रहे ये तो हमने अपनों को नजदीक लाने के लिए बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स है और इनके पीछे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये बिल्कुल दूसरे के करीब और एक बैक स्टेप ले कॉन्शियसली। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब दोनों चीज़ें जो चीनू मैम ने कही कि शायद अब ये आपके हमारे एंड पे माता पिता को समझाने, अवेयरनेस लाने से बात बहुत आगे निकल गई। इस पे एक्शन होना चाहिए जैसे दूसरे देशों में हो रहा है, और वहाँ पर भी शायद तभी एक्शन लिए गए होंगे जब समझ में ये बात आती है कि शायद सिर्फ कह देने भर से या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। तो क्या बैन ही एक तरीके का
रास्ता है या रिस्ट्रिक्शन कोई और तरीके के हो सकते हैं क्या? कितनी बार आप उम्मीद करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को उस लेवल पे जिम्मेदार बनाए? एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। एक समय बात होती थी कि ये हमारा डेटा इससे चला जा रहा है। डेटा तो बहुत पीछे रह गया जनाब, अब तो इसने आपको और हमको ही हमसे चुरा लिया है और हमारे बच्चों को भी। एक छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। जरूर करें अपने आप को, हेज करना इस मार्केट में बहुत जरूरी है। क्लोज चाहिए कमोडिटी में भी आवाज पर मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ओवर